आज हम बात कर रहे हैं विकास इकोटेक लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे विकास लाइफ केयर लिमिटेड की। विकास इकोटेक ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट को पेश कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन आंकड़े निकल कर आए, प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। तो क्या इस समय हमें विकास इकोटेक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये छोटा सा जो पेनी स्टॉक है आने वाले समय में बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? यहाँ पे अगर आप देखें तो विकास इकोटेक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। स्पेशली इनका केमिकल का बिजनेस है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ये प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे बिजनेस है जिनमें इनका मोनोपोली है, तो आप देख इसकी वजह से समझ सकते हैं कि वाकई में आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, कैसा रिजल्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में विकास लाइफ केयर लिमिटेड अपना रिजल्ट पेश करने वाला है। रिजल्ट कैसा रह सकता है, रिजल्ट की क्या संभावना, और रिजल्ट के पहले एफआई की तरफ से बड़ा धमाका हुआ है, तो क्या है वो धमाका उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में क्या वाकई में विकास लाइफ केयर लिमिटेड आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है, क्या इन दोनों स्टॉक में दाव लगाना चाहिए, तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विकास इकोटेक लिमिटेड की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक 3.75 पर रहा, जहाँ पे 1.35% की हमें तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी ने अपना क्वार्टर 1 का रिजल्ट पेश कर दिया है। अगर इसको हम कंपेयर करें लगातार दिसंबर क्वार्टर से, तो सेल इनका दिसंबर क्वार्टर में 75.26 करोड़ रुपीज़ का था, जो मार्च में बढ़कर 83.09 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, और जून क्वार्टर में इनका सेल्स टोटल 88.69 करोड़ रुपये तक बढ़ा है। तो आप देख सकते हो कि हर क्वार्टर में कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कि कारोबार लगातार प्रगति पे है। दूसरी तरफ इनके एक्सपेंसेस की बात करें तो 66.53 करोड़ रुपये का था दिसंबर में, मार्च में ये बढ़कर 75.67 करोड़ रुपये तक पहुंचा, और जून क्वार्टर में 84.07 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो यहाँ पे नेचुरली जब बिजनेस बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2021 में 73 करोड़ रुपये का था, जो मार्च में कम हुआ, यानी 7.42 करोड़ रुपये रह गया, और जून में देखो तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कम हुआ, 4.62 करोड़ रुपये का हुआ। तो आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के कमी आई है। अदर इनकम की बात करें तो 0.43 करोड़ रुपीज़ थी दिसंबर में, और मार्च में निगेटिव हुआ 0.31 करोड़ रुपीज़ का, लेकिन इस बार वापस 0.44 करोड़ रुपीज़ का इनका जो इनकम है वो पॉजिटिव हो गया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल इनकी जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रही है वो है 1.46 करोड़ रुपीज़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 4 में ये 1.23 करोड़ रुपीज़ था, और उससे पहले 3.43 करोड़ रुपीज़ का था क्वार्टर 3 में। तो आप देख सकते हो कि क्वार्टर 4 में कुछ प्रॉफिट में कमी आई थी, लेकिन इस बार फिर से प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है कि फिर से पटरी पे आ चुकी है। अगर ईपीएस देखें तो 0.01 था, जो 0.02 हो चुका है। तो इसका मतलब यह है कि बिल्कुल पटरी पे है कंपनी और प्रॉफिट में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग आप देखोगे सितंबर 2021 में 15.60% थी, दिसंबर में अनचेंज, मार्च में इन्होंने अपनी प्रमोटर होल्डिंग कम करके 9.47% कर लिया, फिलहाल 9.29% की होल्डिंग है। तो यही एक सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है स्टॉक की, जहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है, फिलहाल 10% से भी कम है। तो यहाँ पे रिस्क होता है थोड़ा सा। बात करें एफआई की तो 3.32% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग लगभग पूरी खत्म की, मात्र 0.08% की होल्डिंग थी, लेकिन मार्च में एफआई ने फिर से एंट्री की, 1.11% की होल्डिंग ली, फिलहाल 1.08% की होल्डिंग है, लगभग एक जैसी होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की बात करें तो यहाँ पे देखो 81.09% की होल्डिंग सितंबर में थी, 84.33 हुई दिसंबर में, फिलहाल 89.42 हुई थी क्वार्टर 4 में, और अभी 89.63% की होल्डिंग है। अगर हम इनके सेल्स प्रॉफिट की बात करें तो सेल्स ग्रोथ इनका 10 ईयर के हिसाब से 9% अप है, 5 ईयर के हिसाब से 8% डाउन, 3 ईयर के हिसाब से 1% अप, और TTM इसका 153% अप है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -7% है, 5 ईयर के हिसाब से -47%, 3 ईयर के हिसाब से -55%, और TTM 152% है। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट में पिछले कई दिनों से इनको जो लॉस था अब वो धीरे धीरे प्रॉफिट में बदलने लगा है, और कंपनी पटरी पे आ चुकी है। अब यहाँ पे स्टॉक प्राइस CAGR के हिसाब से देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 8% अप है, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से -21% है, 3 ईयर के हिसाब से 5% अप, और 1 ईयर के हिसाब से 106% अप। तो पिछले एक साल से बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। इक्विटी ऑन रिटर्न देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 9% है, 5 ईयर के हिसाब से 3%,
और 3 ईयर के हिसाब से -4% है, लास्ट ईयर 1% है। ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, निवेश किया जा सकता है क्योंकि कंपनी का कारोबार बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहा है। कंपनी बहुत सारे सेक्टर के लिए प्रोडक्ट बना के देती है, जैसे आप देख सकते हो टेक्सटाइल सेक्टर, मेडिकल सेक्टर और भी एग्रीकल्चर सेक्टर, ऐसे FMCG सेक्टर, बहुत सारे इसके सेक्टर है। तो बिल्कुल यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। फुटवेयर के लिए भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, साथ में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है जो कंपनी अकेली उसमें आप देखो तो मोनोपोली बिजनेस करती है। तो निवेश किया जा सकता है। मुझे लगता है छोटा पेनी स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, लेकिन रिस्क ही बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बहुत कम है। तो निवेश लिमिटेड मात्रा में करें। चलते हैं हम विकास लाइफ केयर लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की प्राइस 5.20 रही फ्राइडे को, जहाँ पे 0.97% की हमें तेजी देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3.05 इसका 52 वीक का लो है और 7.95 52 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 5 रुपीज़ के आसपास है। निवेश यहाँ पे किया जा सकता है। अब यहाँ पे कंपनी आपके सामने Q1 का रिजल्ट पेश करने वाली है। मंडे के दिन हमारे पास यानी 25 तारीख को Q1 का रिजल्ट होगा और रिजल्ट में शानदार आंकड़े की पूरी संभावना बन रही है। कंपनी जिस तरह से लगातार अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, FMCG सेक्टर में कंपनी आगे बढ़ रही है, ऑलरेडी मेडिकल सेक्टर में कंपनी मजबूत है, केमिकल सेगमेंट में कंपनी का कारोबार आगे है। तो नतीजा ये हो सकता है कि इस बार में रिजल्ट अच्छा देखने को मिला है। जिस तरह से विकास इकोटेक ने प्रॉफिट में बढ़ोतरी की है, यहाँ पर भी वही संभावना है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला आंकड़ा निकल गया वो है FI का। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो जून क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग 13.31% है। इससे पहले मार्च में 14.81% थी, दिसंबर में अनचेंज थी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जून क्वार्टर में प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, जो थोड़ी सी एक हमारे लिए चिंताजनक बात है। दूसरी बात यह है कि मार्च क्वार्टर तक यहाँ पे कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं था। इस बार इन्होंने अपनी 12.63% के शेयर गिरवी रख लिए। तो यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप की तरफ से यहाँ पे भी थोड़ी सी चिंता खड़ी हो जाती है हमारे लिए। दूसरी तरफ अगर बात करें FI की तो 0.01% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 0.03% हुई, लेकिन इस बार आश्चर्यचकित करने वाली होल्डिंग है, यानी 12.21% की शेयर उठा लिए है यहाँ पे FI ने। ये आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है। एक बहुत ही बड़ी होल्डिंग FI की यहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक कभी भी रॉकेट बन सकता है, क्योंकि FI ऐसे स्टॉक में ही दाव लगाते हैं जहाँ पे उनके निवेश कई गुना बनने की संभावना हो। तो अगर FI ने यहाँ पे इतना बड़ा निवेश किया है तो हो सकता है कि आने वाले समय ये स्टॉक अपर सर्किट में बहुत ऊपर तक चला जाए। बात करें अदर्स की तो 85.18% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 85.16 हुई मार्च में, फिलहाल 74.48% की होल्डिंग है। तो आप देख सकते हो कि जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे घटी है और FI ने सारा माल उठाया। कम्युनिटी सेंटिमेंट की बात करें तो 78% बाई की कॉल है, 22% सेल की कॉल है। तो लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है और रिजल्ट के बाद यहाँ पे और शानदार तेजी बन सकती है। अब एक बार इसके हम पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 4.97 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूट गया तो 4.78 तक स्टॉक चला जाएगा और नीचे गया तो फिर 4.57 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 5.37 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 5.5 तक स्टॉक चला जाएगा और ऊपर गया तो फिर 5.77 तक भी जा सकता है। तो फिलहाल स्टॉक में मजबूती बनी हुई है और मुझे लगता है कि आने वाले समय वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे FI ने बहुत बड़ी होल्डिंग ली हुई है। लेकिन अगर प्रमोटर के हिसाब से देखें तो दोनों कंपनियाँ बहुत ज़्यादा वीक है। तो स्टॉक में जितना भी निवेश करें बहुत ही लिमिटेड करें, इतना करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो। तो एक तरह से लॉटरी का टिकट ये स्टॉक है, या तो लग जाएगा तो आपके लिए जैकपॉट लगेगा, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वहाँ पे प्रचुर संभावना है। तो बिल्कुल निवेश करें, लेकिन रिस्क के साथ लिमिटेड करें और रिजल्ट का वेट कर ले। अगर रिजल्ट बेहतरीन है तो फिर यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। विकास इकोटेक ने अपनी प्रॉफिट में बढ़ोतरी की है तो अच्छी बात है, लेकिन प्रमोटर ने शेयर बेचे, ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है। तो ये सब बातों को देख के आपको लिमिटेड निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।